नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। रियासती आज़मीन हज के लिए टीकांदाजी के 3 रोज़ा कैंप का आज हज हाउस में आगाज़ हो गया। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर नामपल्ली के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, हज कमेटी के सदर नशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान और वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम और दूसरे भी मौजूद थे। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि रियासत से 6000 से ज़्यादा आज़मीन हज इस साल हज की शहादत के लिए रवाना होने वाले हैं। अजला के आज़मीन हज के लिए ज़िला मुस्तक़रों पर टीके अंदाजी का इंतज़ाम किया गया है। हैदराबाद से हाजियों का पहला काफिला 18 जुलाई को रवाना होगा। आज माशाल्लाह से अल्लाह के फजल करम से हाजियों की जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम था वो हमारे तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से हज हाउस में आज शुरू किया गया है। जो सीरियल नंबर 1 से लेके 1500 तक के हाजियों को आज यहाँ पे वैक्सीनेशन दिया गया है। इसकी महमूद अली साहब होम मिनिस्टर और हमारे जाफर हुसैन साहब जो यहाँ के नामपल्ली MLA है, यहाँ के कारपोरेटर, लोकल कारपोरेटर में और हमारे हज कमेटी के जितने मेम्बरात हैं पूरे मिलकर ये प्रोग्राम में शामिल थे। खासकर वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम भाई भी ये प्रोग्राम में शिरकत करे हैं और ये प्रोग्राम यहाँ पे 3 दिन तक और चलेगा, माने कल और परसों शाम में 3 बजे तक हमारे पास कैंप रहेगा। सुबह 9 बजे से सुबह 10 बजे से लेकर शाम में 3 बजे तक हाजियों की आमद रहेंगी। और मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आराम से जिसका जो सीरियल नंबर यहाँ दिया जा रहा है वो सीरियल नंबर के हिसाब से आप अपना जो सब वैक्सीनेशन का पूरा कंप्लीट करिए। और ख़ासकर यहाँ पे इस साल से हमारे हज हाउस में बिल्कुल यही कैंप के दौरान, वैक्सीनेशन के दौरान हम मेडिकल चेकअप भी लोगों के लिए रखे हैं और माशाल्लाह से वो भी बाखूबी चल रहा है। BP, शुगर, हर चीज़, ब्लड ग्रुप का भी जो सो टेस्ट नीचे कर रहे हैं। ये भी ये साल से हम शुरू करेंगे चीज़ के लिए। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये चाहता है कि आप लोगों का हज जो 2022 का होने जा रहा है उसको मैं यही कहूँगा कि अल्लाह आपका हज आसान करे, सफर आसान करे, इबादतें कबूल करे, हज कबूल करे। क्योंकि हज करना सब आदमी रहता है कि मैं हज के लिए जा रहा हूँ और हज करना चाहता हूँ, मगर कबूलियत के लिए हर आदमी का दुआ करना बेहद जरूरी है। आज जो वैक्सीनेशन का जो कैंप लगाया गया है वो हर हाजी टीका लेना इसीलिए जरूरी है। वहाँ पे दुनिया के काफी मुल्कों से लोग आते हैं, कई तरीके की एक दूसरे की सांस के अंदर से होती है। इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर हाजी जरूर और जरूर टीका लीजिए। मेरी से के जानिब से असरा हॉस्पिटल की तरफ से ये फ्री टीका अंदाजी का एहतमाम किया जाता है। दरमियान में जरूर और जरूर जो लफ्ज़ कहूँगा कि हमारे साथी जनाब सलीम भाई साहब जी कि अपन व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब चीज़ों से दूर रहकर जो है चाहिए अपने को दुनियादारी को छोड़ के अल्लाह के तरफ लगाकर पूरा दिमाग में वही चीज रहना चाहिए। मकाम मदीना अल्लाह को याद करना है। लोग क्या करते हैं कि जाते संगारेड्डी के कांग्रेसी रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी, उनकी बीवी निर्मला जग्गा रेड्डी, सदर जिला कांग्रेस कमेटी JR रेड्डी को आज दोपहर संगारेड्डी पुलिस ने IB गेस्ट हाउस के रूबरू वक्त हिरासत में ले लिया जब वो गवर्नमेंट तारा डिग्री कॉलेज संगारेड्डी में PG सेंटर को बंद कर देने मौके में आला तालीम के फैसले के खिलाफ कॉलेज को तलबा और तालिबात के साथ ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म कर रहे थे। तलबा के हमरा कमिश्नर मौके में आला तालीम से मुलाकात करने वो हैदराबाद रवाना होने की कोशिश करने वाले ही थे कि जग्गा रेड्डी को हिरासत में ले लिया गया। जग्गा रेड्डी रुकन असम्बली ने इस मौके पर अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तारा डिग्री कॉलेज संगारेड्डी में PG सेंटर की बर्खास्तगी का फैसला गैर मुनसिफाना और गैर जिम्मेदाराना है, चूँकि इसकी वजह से दही तलबा को शदीद तकालीफ का सामना करना पड़ेगा और उनकी आला तालीम का रास्ता मजदूद हो जाएगा। तारा डिग्री कॉलेज संगारेड्डी के PG सेंटर में न सिर्फ ज़िले संगारेड्डी बल्कि पड़ोसी अजला मेदक, सिद्दीपेट और विकाराबाद के तलबा तालिबात भी तालीम हासिल कर रहे हैं। PG की तालीम के बाद कई तलबा हैदराबाद में MPhil और PhD भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साल 2012 में उन्हीं की नुमाइंदगी पर PG कोर्सेस सेल्फ फाइनेंस ज़मरे में शुरू किया गया था। तलबा अपने कोर्स का मुकम्मल खर्च खुद फीस की शक्ल में अदा करते हुए बर्दाश्त कर रहे हैं। हुकूमत पर
ना तो कोई माली बोझ आयद हो रहा है और ना ही उन्हें कोई तकलीफ। उसके बावजूद पीजी सेंटर की बर्खास्तगी नाकाबिल फ़हम है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि तारा डिग्री कॉलेज पीजी सेंटर को जूं का तू बरकरार रखा जाए। సంగారెడ్డి తారా డిగ్రీ కాలేజీలో 2012వ సంవత్సరం అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి సీఎం ఉండే, నేను ఇక్కడ శాసనసభ్యునిగా ఉన్నా. ఇక్కడ డిగ్రీ చదివిన తర్వాత పీజీ చదువుకోవాలి, మాకు హైదరాబాదు వెళ్ళి చదువుకోవాలంటే సీట్లు దొరుకుతలేవు అంటే అప్పుడు ప్రభుత్వము ఒక తారా సంగారెడ్డి కాలేజీ కాదు యావత్ రాష్ట్రం అంతా కూడా గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజీలలో పీజీ సెంటర్లను ప్రారంభించడం జరిగింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. అయితే అక్కడి నుంచి దాదాపు 10 సంవత్సరాలు అయింది. సంగారెడ్డి తారా డిగ్రీ కాలేజీలో అప్పుడు మొదలైన మరి పీజీ కోర్సులు 11 కోర్సులు ఇప్పటి వరకు ఉన్నాయి. ఇప్పటి వరకు 2000 మంది పీజీ స్టూడెంట్స్ చదివి వెళ్ళినారు. ఇప్పుడు 500 మంది స్టూడెంట్స్ చదువుతున్నారు. సడన్లీగా ప్రభుత్వము విఠల్ గారు ఇది అకామిడేషన్ లేదనో ఇంకేదో కారణాలు చెప్పి పీజీ కోర్సులను ఎత్తివేస్తున్నారు. తక్షణమే గత 3 నెలల నుంచి మేము మీడియా ద్వారా ముఖ్యమంత్రిని కోరుతున్నాము, పీజీ సెంటర్లు ఎత్తివేస్తే పిల్లలకు చాలామంది అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు చదువుతున్నారు. మరి సంగారెడ్డి ఉమ్మడి జిల్లా, మెదక్ ఉమ్మడి జిల్లా, నిజామాబాదు, గజ్వేల్, సిద్దిపేట, సంగారెడ్డి, నారాయణఖేడ్, ఆందోళ్, గజ్వేల్ నుంచి కూడా ఇక్కడ పిల్లలు చదువుతున్నారు. వికారాబాద్, తాండూరు నుంచి కూడా వస్తున్నారు. జైరాబాద్ నుంచి కూడా స్టూడెంట్స్ చదువుతున్నారు. ఇప్పుడు వీళ్ళకు ఇక్కడ పీజీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వీళ్ళు పిహెచ్డి చేయడానికి అవకాశం ఉంది. అసలు వీళ్ళకి అవకాశమే లేకుండా విచిత్రం ఏంటంటే వీళ్ళు చదివే చదువుకి లెక్చరర్లకు జీతాలు వాళ్ళే ఇచ్చుకుంటున్నారు. వాళ్ళు ఏదైతే అడ్మిషన్ అప్పుడు వాళ్ళు ఫీజు కడతారో ఆ ఫీజు డబ్బులే లెక్చరర్లకు జీతాలు ఇచ్చి వాళ్ళు చదువుకుంటున్నారు. జరుగుతున్నది. ముఖ్యమంత్రికి ఏమన్నా అవగాహన ఉన్నదా లేదా, వీళ్ళు చెప్తున్నారా లేదా, అసలు తెలిసే కళ్ళు మూసుకున్నాడా, ఇది ఏం జరుగుతున్నది అనేది తెలుస్తుంది. తక్షణమే పీజీ సెంటర్ని ఆపేయాలి. లేని పక్షంలో మేము ఈరోజు మిట్టల్కి మేము అప్లికేషన్ ఇద్దామంటే ఈరోజు పోలీసులేరు. सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर के लक्ष्मण ने आज रामनगर के अरोरा कॉलेज में बीजेपी की रुकनसाजी की मुहिम चलाई। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा और एबीवीपी के कारकुन भी मौजूद थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप एंटी करप्शन के हुक्काम ने केशमपेट जिला रंगारेड्डी की खातून तहसीलदार लवानिया के घर पर छापे मारे और 93 लाख रुपए की नकद रकम के अलावा 40 तोले तलाई जेवरात बरामद किए। हुक्काम इस बात पर हैरान है कि एक महजिब दिखने वाली और मिडिल लेवल सतह के उहदेदार के पास आखिर इतनी दौलत आई कहां से। आगे की तहकीकात जारी हैं। मुकम्मल रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हुक्काम ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में सिद्दीपेट में एक लारी से 1,96 लाख रुपए माल्य थी 966 किलो गांजा जब्त किया। एक खास इत्तला मिलने पर की गई इस कार्रवाई के दौरान 2 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया और आगे की तहकीकात जारी हैं।
मुल्क भर के रेलवे स्टेशनों में सिकंदराबाद स्टेशन वाईफाई का इस्तेमाल करने वालों में चौथे मुकाम पर है, जहां गुज़श्ता माह में से अब तक 10 लाख अफराद रेलवे की जानिब से फराहम करदा मुफ्त वाईफाई इस्तेमाल किए हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे के 207 स्टेशनों पर वाईफाई सर्विस फराहम की जा रही है। इनमें 36 बड़े स्टेशन शामिल हैं, जबकि दीगर 76 ट्रेन स्टेशनों को वाईफाई से जोड़ने का काम जारी है। रेलटेल के जरिए अब मुल्क के तमाम ट्रेन स्टेशनों को वाईफाई से जोड़ दिया गया है। वनपर्ती में एक होनहार ग्रेजुएट लड़की ने जो हाल ही में मुनक़िदा एमपीटीसी के चुनाव में टीआरएस के टिकट पर मुंतखब हुई थी, खुदकशी कर ली। पुलिस के मुताबिक 20 साल रजिता, जो एमफार्म कामयाब थी, वालिदैन से झगड़े के बाद नुदलुगुड़ा मंडल के मौजे गमडम में अपने घर में पेस्टिसाइड पी ली। उसे कन्नूल के हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया, जहां वो इलाज के दौरान फौत हो गई। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी ने आज से शुरू हुए रियासती असम्बली के बजट इजलास में कहा कि तेलंगाना में कालेश्वरम प्रोजेक्ट का काम जारी था, तब चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर थे, तो फिर उन्होंने इस पर खामोशी क्यों इख्तियार की। आपाशी प्रोजेक्ट पर हुक्मरान और अपोजिशन अरकान के दरमियान लफ्जी बहस के दौरान मदाखलत करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि अलमाटी डैम की हाइट बढ़ाई गई थी। चंद्रबाबू नायडू ने इस पर क्यों अपना मुंह नहीं खोला। तेलुगु देशम के अरकान ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी ने, जब वो अपोजिशन के लीडर थे, कालेश्वरम प्रोजेक्ट के खिलाफ 3 दिन का दीक्षा शुरू किया था, और अब चीफ मिनिस्टर की हैसियत से वो किस तरह इस प्रोग्राम में शरीक हुए। ప్రభుత్వం అధ్యక్ష ఏ రకంగా అధ్యక్ష రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పి అక్షరాల 87,612 కోట్ల రూపాయల వ్యవసాయ రుణాలన్నీ కూడా ఏ రకంగా పూర్తిగా మాఫీ చేస్తాము అని చెప్పి ఆ రుణాలు మాఫీ కాకపోగా ఆ రైతుల తరపున కట్టాల్సిన వడ్డీ సొమ్ము అధ్యక్ష ప్రభుత్వం కట్టకుండా, అది కూడా పూర్తిగా కట్టకుండా, అది కూడా వడ్డీ సొమ్మును కూడా కట్టకుండా ఆ పథకాన్ని రద్దు చేశారు అధ్యక్ష. అంతటితో ఆగిపోలేదు అధ్యక్ష. 87,612 కోట్ల రూపాయలు కత్తిరించి 24,500 కోట్ల రూపాయలకు కత్తిరించారు అధ్యక్ష. ఆ కత్తిరించిన సొమ్ము కూడా 5 సంవత్సరాలలో కలిపి ఎంత ఇచ్చారు అని అంటే 15,000 కోట్లు కూడా చెల్లించలేదు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, చివరికి 5 ఏళ్లలో రైతుల మీద రుణభారం రెట్టింపయిందని తాజా ఎస్ఎల్బీసీ నివేదిక బయట చెప్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఈరోజు ఎస్ఎల్బీసీ లెక్కల ప్రకారం అధ్యక్ష, ఈరోజు రైతుల రుణభారం ఎంత ఉంది అని అంటే అక్షరాల, ఇది నేను మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అధ్యక్ష, మన ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత, నేను ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మొన్న తీసుకున్న ఎస్ఎల్బీసీ రివ్యూ మీటింగ్ అధ్యక్ష, 18/6/2019లో అధ్యక్ష 207th మీటింగ్ ఆఫ్ ఎస్ఎల్బీసీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అధ్యక్ష. దీంట్లో వ్యవసాయ రుణాలు 1,49,224 కోట్ల రూపాయలకు ఎగబాకిన పరిస్థితులు అధ్యక్ష. ఇది రైతుల దుస్థితి అధ్యక్ష. अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ, जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज अपने हल्के बांसवाड़ा में पैदल दौरा किया और घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की। उन्होंने इस मौके पर हल्के के बल्दी, आबरसानी और बरक़ी मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की और उनके हल का तयखुन दिया। इस मौके पर जिले के आलादार भी उनके हमरा थे। अंबरपेट के डीडी कॉलोनी में एक मोहम्मद जोड़े ने जहर पीकर खुदकशी कर ली। पुलिस के मुताबिक 65 साल पवन और 55 साल नीलम डिप्रेशन का शिकार थे। कल शाम उन्होंने नामालूम जहरीली शय पी ली। उनके अरकान खानदान ने उन दोनों को आज घर में मुर्दा पाया। पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस अंबरपेट ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। कोकटपल्ली के टीआरएस रुकने असेंबली एम गोपीनाथ ने आज डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और आलापुर की कारपोरेटर मोहतरमा सबिया गौसुद्दीन के हमरा बोराबंडा और आलापुर डिवीजन का दौरा किया।
उन्होंने अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल की और बल्दिया और बरकी अहदेदारों को जो इस दौरे में शामिल थे मुकामी अवाम की शिकायत को फौरी दूर करने की हिदायत दी। लंगर हाउस इलाके से कल लापता हो जाने वाली एक 5 साला वैष्णवी जिले विकाराबाद के पोड़ंगल में पाकीरप्पा मौजे से दस्तियाब हुई। पुलिस कोड़ंगल ने लड़की के वालिदीन रिचरंजीवी और ज्योति से रब्ता कायम करते हुए इस लड़की को हवाले कर दिया। 10 గంటల సమయంలో ఇట్లా లంగరోజ్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఇట్లా ఫోన్ చేసి మా దగ్గర ఒకటి కిడ్నాప్ కమ్ మిస్సింగ్ కేసు ఒకటి అయింది, దానికి సంబంధించి వ్యక్తి మీ కొడంగల్ పిఎస్ లిమిట్స్లో అంగడి రాయచూరులో అతని పేరు ఫకీరప్ప అని చెప్పి తెలిసింది. అర్జెంటుగా మేము వచ్చేలోపు జర మన వాళ్ళని పెట్టి జర కొద్దిగా వెరిఫై చేయించి ఒకవేళ ఉంటే అది వాళ్ళని ఆ అమ్మాయిని వాళ్ళ దగ్గర పిఎస్కి తీసుకురామని చెప్పి మనకు సమాచారం అయ్యారు. మేము ఇమీడియట్లీగా మా ఎస్ఐ గారికి తర్వాత మన బ్లూ కోర్ట్కు రక్షా మొబైల్ చెప్తే వాళ్ళు పోయి ఆ ఫకీరప్ప అనే ఇంటి దగ్గర పోతే ఆ అమ్మాయి ఉంది, అతను ఉన్నాడు, అతను తీసుకొచ్చి మనం లంగరోజ్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్ఐ శ్రీనివాస్ వాళ్ళ స్టాఫ్ వచ్చారు, వాళ్ళకు మనకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం అయింది. ఫర్దర్ ఏమైనా ఇన్వెస్టిగేషన్ అయితే వాళ్ళ లంగరోజ్ పోలీస్ స్టోర్ వాళ్ళు అక్కడ ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేసేస్తారు. మనకు తెలియదు, వాళ్ళ ఇన్వెస్టిగేషన్ లంగరోజు పోలీస్ వాళ్ళ ఇన్వెస్టిగేషన్లో తేలింది. వాళ్ళు మన పేరుతో సహా వాళ్ళు చెప్పారు ప్రాణ ఫకీరప్ప అక్కడ ఇట్లా మన దగ్గర అమ్మాయి ఉంది, ఆమె మీద సస్పెక్ట్ చేస్తున్నాం, మన దగ్గర మీ ఏరియాలో అంగడి రాయచూడని తెలిసిందని చెప్పి మనకు ఇంటిమేషన్ ఇస్తే మనం వాస్తవం నిజంగా మన స్టాఫ్ని ఆడ పంపిస్తే మన కానిస్టేబుల్ బ్లూ కోట్ కానిస్టేబుల్ శ్రీరాములు ప్రవీణ్ రెడ్డి మీద పంపిస్తే వాళ్ళు పోయి నిజంగా ఒక పాప ఉంది సార్ అతను ఉన్నాడని చెప్పి సరే తీసుకురాయని చెప్పి మనం తీసుకొచ్చారు. అంతనే వాళ్ళ లంగరోజు నుంచి టీం రావడం జరిగింది, వాళ్ళ ఎస్ఐ ఒక కానిస్టేబుల్ వాళ్ళకు ఇక ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ వాళ్ళకి హ్యాండిల్ చేయడం చేసింది. పాప చేతికి దెబ్బ కాదు, పాపకి ఇట్లా నేను అడిగితే పాపకి ఇట్లా చెయ్యి ఇట్లా ఒడి పెట్టినని చెప్పి చెప్పింది. ఇట్లా పాప పుట్టింగ్ చేసింది. లంగరోజ్ పోలీస్ స్టేషన్ కు వాళ్ళ ఎస్ఐకి హ్యాండిల్ చేసిన వాళ్ళు అక్కడ కేసు అక్కడ అయింది కాబట్టి అక్కడ ప్లేస్ ఆఫ్ అకరెన్స్ అక్కడ కాబట్టి అక్కడనే వాళ్ళు ఫర్దర్ హెల్త్ కండిషన్ బాగుంది, పాప మంచిగానే ఉంది. మన దగ్గర టిఫిన్ కూడా పెట్టించి టిఫిన్ కూడా తిన్నది మంచిగా, పాప కూడా మంచిగా మాట్లాడుతుంది. गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल चंद्रायन गुट्टा हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। गोवा में कांग्रेस के 10 अरकान असेंबली की बीजेपी में शमूलियत और कर्नाटक में जनता दल एस और कांग्रेस मखलूत हुकूमत को गिराने की कोशिशों के खिलाफ कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने आज ऐवान के बाहर जबरदस्त एहतजाज किया। वो जमहूरियत बचाओ, बीजेपी डाउन डाउन जैसे नारे भी लगा रहे थे। उनके हाथ में जमहूरियत के कातिल बीजेपी के प्ले कार्ड्स भी थे। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और उनकी वालदा यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी भी उन एहतजाजियों में शामिल थीं। कांग्रेस के लीडर गौरव गोगोई ने कहा कि बीजेपी तरक्याती कामों और दूसरे उमूर के बजाय जमहूरी तौर पर मुंतखबा हुकूमतों को बेदखल करते हुए जमहूरियत को तबाह कर रही है। बंद करो, बंद करो, दान की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, दान की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, दान की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, दान की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, दान की हत्या बंद करो। कांग्रेस के साबिक सदर और वायनाड के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने आज लोकसभा में मुल्क के किसानों की अबतर हालत का मसला उठाया और कहा कि मुल्क के कई हिस्सों में किसान खुदकशी कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि हुकूमत किसानों के मसाइल पर फौरी तवज्जो दे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी का जवाब देते हुए कहा कि बरसों तक हुकूमत करने वाले इसके लिए जिम्मेदार हैं।
किसानों का मसला नया नहीं है, ये पहले भी था और अब भी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौर में कई खुदकशियां हुई हैं। दूसरी तरफ मोदी हुकूमत ने तो किसानों की आमदनी में 20 से 25% का इजाफा किया है। Honorable Speaker, farmers are suffering throughout the country. I would like to draw the attention of the government to the terrible plight of farmers in Kerala. It hurts me to inform this House that just yesterday, Enkitan, a farmer in Wayanad, committed suicide due to his crushing debt. In Wayanad alone, bank notices for non-payment of loans has been given to almost 8,000 farmers. They are facing the threat of immediate eviction. Under Sarfazi Act, their properties are attached against their bank loans. This is resulting in a spate of farmer suicides. In Kerala, 18 farmers have committed suicide since banks began recovery procedures 1.5 years ago. The government of Kerala has announced a moratorium on repayment of farm loans for all Kerala farmers till 31st December 2019. Meanwhile, the government of India is refusing to direct the RBI to consider this moratorium and get it implemented. Meanwhile, in the last 5 years, the BJP government gave 4.3 lakh crores in tax concessions and waived 5.5 lakh crores for rich businessmen. Why is this shameful double standard? Why does the government act as if our farmers are inferior to the rich? I was sad to see that no concrete step was taken in this budget to provide relief to farmers. I would like to request the central government to direct the RBI to consider the moratorium declared by the Kerala government and ensure that the banks don't threaten the farmers with recovery notices. The Prime Minister also made certain commitments 5 years ago to the farmers of this country on prices, on farm loans, on other issues. नहीं बोल रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ सर, खत्म कर रहा हूँ। एंड आपने जो बात रख दी जरूर, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, इनका जवाब दे रहा हूँ। आप there is a terrible situation of farmers in this country. The Prime Minister has made commitments to these farmers. So I would request the Government of India to fulfill these commitments. Thank you. आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने, जो आरएसएस के प्रचारक की सरोदा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मंगलगिरी गुंटूर में हैं, आज विजयवाड़ा के मशहूर कन्नका दुर्गा मंदिर में हाजिरी दी। उनकी आमद के मौके पर पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए थे। कर्नाटक असेंबली का मानसून सेशन कल से शुरू होने जा रहा है, मगर उसकी कार्रवाई पर कई सवाल खड़े हुए हैं। राजभवन के जराये के मुताबिक गवर्नर चीफ मिनिस्टर एच.डी. कुमारस्वामी को इजलास की कार्रवाई से कबल असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करने की हिदायत दे सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने तय किया है कि फ्लोर टेस्ट के बगैर असेंबली की कार्रवाई को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके बकौल 16 अरकान असेंबली के इस्तीफों के बाद जनता दल कांग्रेस मखलूत हुकूमत के अरकान की तादाद 118 से घटकर 101 हो गई है, जबकि 224 रुकनी असेंबली में बीजेपी की तादाद 105 है। कर्नाटक के बागी अरकान असेंबली ने आज मुंबई की 5 स्टार होटल का तखलिया कर दिया और बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कर्नाटक के बागी अरकान असेंबली को शाम 6 बजे तक स्पीकर के सामने पेश होने की हिदायत दी गई थी, जिसके बाद कर्नाटक के अरकान असेंबली गुज़िश्ता 5 दिन से जो इस होटल में थे एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। उनके लिए महाराष्ट्र हुकूमत ने सिक्योरिटी फराहम की है। कर्नाटक के बागी अरकान ने कल सुप्रीम कोर्ट से रुजू होकर बताया था कि कर्नाटक असेंबली के स्पीकर रमेश उनके इस्तीफों को कबूल नहीं कर रहे और उसके लिए मुख्तलिफ उज़्र पेश कर रहे हैं। चुनाचे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने आज उनकी दरखास्तों की समाअत करते हुए उन्हें स्पीकर के रूबरू हाजिर होने और अपना ताज़ा मकतूब इस्तीफ़ा पेश करने का हुक्म सादिर किया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।